आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय हो। जय श्री किशोरी। जय श्री राधे। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और इस वीडियो ये जो मैं वीडियो करने जा रही हूँ, वीडियो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइक जरूर से कीजिएगा। कैसे हम इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, रीडिंग करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा बस लाइक करना है, आपका काम और कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम इतनी मेहनत करके जी वीडियो बनाते हैं, और बनाते किसके लिए? सिर्फ आपके लिए ही बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए आपको फटाफट से मेरी वीडियो मिल जाए। बेल आइकन प्रेस जरूर से कर दें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जो मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग गाइस बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज रीडिंग देखें गाइस कि ये जो फुल मून है, यानी कि ब्लैक मून है, यानी कि आज ये जो ब्लैक मून है, इस ब्लैक मून की एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, कैसी एनर्जी है, क्या वो सोच रहे हैं। और साथ में देखेंगे कि आप पर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, आप पर कोई किसी तरह की नेगेटिविटी तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही खास रीडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है, तो लाइक फटाफट से कर दें, ठीक है। तो गाइस, और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। ईश्वर करे कि 1000 गुना करोड़ गुना मल्टीप्लाई हो गया, आपको वो अमाउंट वापस मिले, ठीक है। तो आपको बता दूँ ये रीडिंग किनकी हो सकती है? जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जीएफ है, बीएफ है, जो मैरिड कपल हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। रीडिंग को कोई भी देख सकता है, ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और मैं आपको बता दूं जो सेपरेशन में है, खासकर उनके लिए भी रीडिंग है, ठीक है। बता दूं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन, ठीक है, और जीएफ वीएफ सभी के लिए ये रीडिंग होती है टोटली, ठीक है। तो अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। पर्सन रीडिंग गाइस आपको पता ही है, जिसके साथ रेजोनेट करता है, पूरा रेजोनेट करता है, उनको ज़रूरत पड़ती है पर्सन रीडिंग बुक करवाने की, ठीक है। वो मैं इसीलिए कहती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले, आप अच्छे से आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अगर दिक्कत परेशानी आपको आ रही है अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, जो ज़रूरी होती हैं स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले गाइस हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, वो किस एनर्जी में है, क्या सोच रही हैं आपके लिए, और आज के दिन यानी कि ब्लैक मून के दिन, आज के नाइट में कैसे थॉट हैं, कैसी उनकी एनर्जी है, किस एनर्जी में है, ठीक है। कोई नेगेटिविटी तो नहीं है आसपास, जहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी हाँ हमें यहाँ पर डिवाइन मैसेज देंगे, यूनिवर्स मैसेज देंगे, ठीक है। तो आपको बता दूँ रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। ओम हर हर महादेव। तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है गाइस, ठीक है। जिसके साथ जितने रेजोनेट करता है बस उतना ही ले, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें, ठीक है। जितना आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए, बस उतना ही लें। हर हर महादेव। तो तुझे सारे मैसेज ईश्वर आपको देते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस ब्लैक मून पर, कैसी सिचुएशन है उनकी। हर हर महादेव। 8 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम डेक ले लेते हैं, द टावर, और 4 ऑफ कप्स बॉटम डेक ले लिए हैं दो मैंने। फोर ऑफ पेंटाकल्स, और क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, कैसी एनर्जी में है। क्वीन ऑफ सोर्ड, द टेम्परेस का कार्ड, द स्टार, ओके। 8 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ से ना ये पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है आपसे, आपके साथ नहीं है इस वक्त। मुझे जहाँ पे दिख रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा चेंज आया है इनमें, कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है जहाँ ये बदल गए हैं। 3 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ सोर्ड, और 6 ऑफ लव,
बहुत बड़ा बदलाव आया है इस इंसान में, बहुत बड़ा चेंज आया है। 4 ऑफ कप्स बताता है और 10 सन का कार्ड आया है गाइस। आपको खुश होने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे और पॉजिटिव कार्ड भी हैं और कुछ नेगेटिव कार्ड भी हैं साथ में, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों नेगेटिव आए हैं, क्यों पॉजिटिव हैं। और लास्ट है 9 ऑफ सोर्ड, ठीक है गाइस, हमारे लिए इतने काफ़ी है। और बॉटम डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम इसे लेते हैं इन 2 कार्ड में गाइस, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ हुई है इनकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन बताती है कि जी इंसान जहाँ तो बदल गया है आपके लिए, ठीक है, और आपसे बिल्कुल दूर है और नो कॉन्टैक्ट में है। जैसे कोई चीज़ इसने छोड़ दी है, जैसे किसी को छोड़ना, ये नो कॉन्टैक्ट हो सकते हैं आपसे, यानी कि आपका इनसे नो कॉन्टैक्ट हो सकता है जी आपके साथ में हो, लेकिन ऐसा रिलेशन ना हो जैसा कि आपके बीच में चाहिए। तो टावर का कार्ड बताता है कि बहुत सारी झगड़े हुए हैं, जहाँ ऐसी कोई बात हुई है जो बताता है कि चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं, जहाँ जी इंसान बदल गया है, जहाँ फिर किसी ने इसको बदल दिया है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी इस इंसान की मैं देख रही हूँ। और 4 कप्स की एनर्जी है कि इसके पास ना हो सकता है कि ये इंसान ये पैसों को लेके बैठा हुआ है, लेकिन मन में पछतावा है किसी चीज़ का। और बिल्कुल ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बताते हैं कि कोई इंसान किसी को खो देता है, जहाँ पर वो किसी को सब कुछ दे के बिल्कुल खाली हो जाता है। ये जो इंसान इसकी परिस्थिति बनी हुई है इस टाइम खाली होने की, जहाँ तो ये इसने पैसा गवा दिया है, जहाँ फिर कोई इज्जत गवा दी है, जहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसे इसने खो दिया है। अब ये बैठ के सोच रहा है पास्ट के बारे में, हो सकता है कि पास्ट में इसने आपको खो दिया है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है मे बी कि आपको इन्होंने खो दिया है बिल्कुल, यानी कि आपसे जो नो कॉन्टैक्ट बताता है कि बहुत सारे रिलेशन खो दिए, या रिश्ता इसने अपने गलतियों की वजह से खो दिया है, अपने चेंज होने की वजह से खो दिया है, दूसरों के कहने पे छोड़ दिया, या पैसों के कारण छोड़ दिया है। अब जो खाली होकर बैठा हुआ है और पास्ट में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, यानी कि पास्ट की एनर्जी आई है। हो सकता है पास्ट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, जिसके बारे में जी अभी भी सोच रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो जी इंसान नहीं छोड़ रहा है, वो क्या है, वो है जहाँ तो पैसा है, जहाँ कोई ऐसा रिश्ता है, कोई चीज़ है इसकी लाइफ में जिसे ये छोड़ना नहीं चाहता है, जहाँ कोई जिद है जो इसने छोड़ी नहीं है, जहाँ कोई लालच है जो इसने छोड़ा नहीं है, कोई चीज़ है ऐसी गाइस, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने पैसा नहीं छोड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसने जहाँ तो पैसा दे दिया है, जहाँ फिर बहुत ज़्यादा जी इंसान लालची हो सकता है, ठीक है। तो किसी लालच के कारण जी आपसे दूर हुए हैं, किसी चीज़, कोई भी लालच गाइस हो सकता है, इंसान का लालच हो सकता है, प्यार का लालच हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे मुझे प्यार का लालच नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कोई इंसान के मोह में होता है, कोई किसी से प्यार करता है, जहाँ फिर प्यार का एक दिखावा किसी ने किया इसके सामने तो जी उसका बन गया, ठीक है। जहाँ फिर पैसे हो सकते हैं, जहाँ कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी चीज़ का इसको लालच था बहुत ज़्यादा जी। ऐसे चल रहा था आपके साथ जैसे कि कोई चीज़ भी आपको देने से कंजूसी, चाहे वो प्यार हो कि कोई भी चीज़ हो, आपको देने से कंजूसी करता था। ये कंजूस इंसान हो सकता है कोई, ठीक है। तो हर चीज़ में कंजूसी करनी, पैसे में कंजूसी करनी, हर बात में कंजूसी करनी, यानी कि आपको बहुत कम दिया है। अब जी पास्ट के बारे में सोच रहा है कि पास्ट में मैंने सब कुछ खो दिया है, पास्ट में अब वो चीज़ें वापस नहीं आएगी, यानी कि जो चीज़ें इसने गंवा दी हैं अपनी गलतियों के कारण, अब जी सोच रहा है कि वो क्या सब सही हो सकता है, वो बीता हुआ पल क्या वो वापस आ सकता है, जी सब चीज़ें सोच रहे हैं जी। क्वीन ऑफ सोर्ड, ये इंसान लगता है इसको कि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कंपैरिजन करता है जी, दूसरों से तुलना करता है आपकी, लेकिन बैलेंस में नहीं है और पछतावे में जी इंसान सोच रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पछतावा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो एज ऑफ पेंटाकल्स, नए सिरे से चीज़ों की शुरुआत करना चाहता है, नए सिरे से चीज़ों को बदलना चाहता है। 10 स्टार, यानी कि कुछ चीज़ें हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, पैसा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ जिससे ये इसे लगता है कि मैंने सब भरोसा खो दिया है, आपका विश्वास गंवा दिया है, हर चीज़ पे भरोसा उठ गया, पता नहीं आप इन पर ट्रस्ट करोगी भी या नहीं करोगी। ये चीज़ों को लेकर इसके दिमाग में थॉट आ रहे हैं। और पेंटाकल्स का कार्ड बताता है कि कुछ शुरुआत करना चाहता है, आपसे कुछ शुरुआत करना चाहता है, नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है, हर चीज़ की नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है ये इंसान जो भी है। आप मेल हो फीमेल हो, आपको अपने हिसाब से जी रीडिंग को लेना है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटाकल्स, बात वही है, पेंटाकल्स की एनर्जी है कि जी इंसान खुश नहीं है, किसी चीज़ की वजह से खुश नहीं है, पैसे के कारण खुश नहीं है, ठीक है। तो जी चीज़ों को बैलेंस में करना चाहता है लेकिन खुश नहीं है, जहाँ पर भी जी इंसान है, जहाँ तो इसे बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक
खुशी का दिखावा कर रहा है ये व्यक्ति, जो भी है खुश होने का दिखावा कर रहा है। खुश नहीं है, लेकिन आपसे दिखाया जा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही हैप्पी हूँ। लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल भी खुश नहीं है जहाँ पर भी है, ठीक है। डबल एनर्जी में है, डबल सोर्ड का कार्ड है, ठीक है। तो ये डबल एनर्जी में है, बंधे हुए हैं, यानी कि सच्चाई को ना देख पाना। टू ऑफ सोर्ड यानी कि नकारात्मकता का होना, टू ऑफ सोर्ड यानी कि दिमाग ना खुला होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है गाइस। ये कार्ड पॉजिटिव नहीं होता, ये एक नेगेटिविटी को दिखाता है, ठीक है। हो सकता है इसकी ये सब सोच सोच के रातों की नींद भी उड़ी हो। इसने कुछ ऐसा किया कि आपको जी शक्ल नहीं दिखाना चाहता जी इंसान जो भी है, और रात में जी उठ उठ के भाई नाइट में सोच रहा है, नाइट में उठ के जी सोच रहा है, नाइट में इसको थॉट आ रहे हैं, इसकी नींद उड़ी पड़ी है। जो भी ये व्यक्ति है इसकी नींद बिल्कुल उड़ी पड़ी है, जो भी ये व्यक्ति है, ठीक है। और द सन का कार्ड बताता है कि जी अपने प्यार को सक्सेस देखना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसे लग रहा है कि जो भी मैंने किया है, ठीक है, प्यार को पाने के लिए किया, प्यार में किया, मोह में किया, ठीक है। तो जो प्यार चाहता है अपनी लाइफ में, प्यार को एक सक्सेस लेवल पर देखना चाहता है, ठीक है। लेकिन इसे लगता है कि जहाँ पर भी मैंने अगर मैंने गलत साथी चुन लिया है, ठीक है, लेकिन इसने जो भी किया है गलत चुना है, इसीलिए इसको इतनी तकलीफ हो रही है अब, इसीलिए इसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, परेशानियों का अब ये सामना कर रहा है। प्यार नहीं सक्सेस हुआ, प्यार में कोई सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। इसे लगता है जिसे भी मैंने अपना बनाना चाहा वो मेरा अपना नहीं बना, कहीं ना कहीं इसकी गलतियों के कारण। जहाँ पर भी है जो खुद अब गलती फील कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है। इसे लग रहा है कि मैं सब देख के थक गया हूँ, सबको मैं अपना बना के थक गया हूँ, ठीक है। हो सकता है कि जी आपको अपना बनाने की कोशिश करें जी, हो सकता है आपके साथ नो कॉन्टैक्ट हो, अब आप इस रिलेशन में नहीं जाना चाहते, मे भी फिर भी ये इंसान चाहता है आपके रिलेशन में आना, फिर भी ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे साफ आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा के रखा है कुछ लोगों ने। कुछ लोग इंतज़ार कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ इसकी गलतियाँ हैं, कुछ इसमें कमियाँ हैं, जिसके कारण जी आपको फेस नहीं करना चाहता। अब जो फेस करने से डरता है कहीं ना कहीं, क्यों जी आपको फेस करने से डरता है, देखते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। क्यों जी आपको फेस करने से डरता है, किस लिए जी आपको फेस करने से डरता है। हर हर महादेव। जी हाँ, जी फेस करने से इसलिए डरता है क्योंकि किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा दे दिया, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आपकी तरफ देखा तक नहीं, आपको इग्नोर किया, आपके हक अधिकार इसने किसी और को दे दिए, जो कि आपको देने चाहिए थे। इसको जब इसको स्टैंड लेना चाहिए तो आपकी तरफ आना चाहिए था, लेकिन जब ये भी आपकी तरफ ना आकर के दूसरी तरफ गया, जो भी ये इंसान है, इसलिए अब जी आपको फेस नहीं करना चाहता। ओके, क्यों किया इसने ऐसा? क्योंकि थर्ड पार्टी है, इसलिए इसने ऐसा किया। ओके, और एनर्जी देखिए यहाँ पे भी बहुत ही पास्ट में डूबा हुआ है, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं इसकी लाइफ में। हो सकता है कि पैसा, फाइनेंशियल कुछ चीज़ें बिल्कुल रुका हुआ है, थमा हुआ है, यहाँ पे अटका हुआ है, पास्ट में, पास्ट से घिरा हुआ है, पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत ज़्यादा में भी पास्ट के बारे में सोच रहा है ये पर्सन। बहुत सारी चीज़ों की इसने एंडिंग कर दी है, जहाँ आपकी तरफ से एंडिंग हो गई है। इसे लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब जो सोच रहा है कि जो मैं चाहता था वो तो मैंने पा लिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मैंने खो दिया है। अब जो निकलना चाहता है, देखिए अब जो निकलना चाहता है, उस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। और क्या है ब्लैक मून पर इसकी एनर्जी? हर हर महादेव। ओके, 10 ऑफ पेंटाकल्स। ऐसा लग रहा है कि घरेलू झगड़ों से जो पर्सन बहुत परेशान है, हो सकता है जी आपके साथ हो, लेकिन घरेलू झगड़ों के कारण परेशान हो सकता है आपके साथ झगड़े हो रहे हो आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ घर वालों को लेके में भी, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके झगड़े चल रहे हो आप आपस में, आप लोगों के, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में एंडिंग हुई है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वेट कर रहा है जी सही समय का, वेटिंग जोन में है। आज का काम कल में टालने वाला व्यक्ति हो सकता है कि हाँ आज मैं सब सही कर दूंगा, या फिर मैं कल तो पक्का ही सही कर दूंगा आपके लिए, ठीक है।
रिवर्स में आया है। हो सकता है कि आपने इसकी बहुत सारी हेल्प की हो, जहाँ हाँ आपने इसकी बहुत सारी हेल्प की हो, ऐसा लग रहा है कि आपने इसको बहुत कुछ दे दिया। ठीक है, जो भी जो इंसान है, अब मैनिफेस्ट किया जा रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जो इंसान, व्यक्ति ईश्वर के आगे हाथ जोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। जो भी जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा गाइस सोच रहा है। जो हम कार्ड नहीं लेते हैं वो बीच में उलझ जाते हैं क्योंकि वो आना चाहते हैं। उलझे हुए कार्ड हैं तो बहुत सारी उलझनें हो सकती हैं इसकी लाइफ में। ठीक है, हम फिर से सफल करेंगे। अगर इन्हें आना होगा तो दोबारा भी आ जाएंगे। तो दिल की बात आपसे कहना चाहता है, आपको मैसेज देना चाहता है। हो सकता है जी मैसेज करे, कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तेजी से आपकी तरफ बढ़ भी रहा है। जी व्यक्ति जो भी है आपकी तरफ आना चाहता है, यानी कि दिन ये नाइट। वैसे आपको बता दूं जी कार्ड का क्या मतलब है। यहाँ पे ब्लैक घोड़ा है, जहाँ पे वाइट घोड़ा है, मतलब साफ है जी व्यक्ति दिन में स्टैंड लेने के बारे में सोचता है, रात में स्टैंड लेने के बारे में सोचता है, दिन में आपकी तरफ भाग कर आने। यानी कि जो व्यक्ति दिन और रात ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है। दिन और रात इस व्यक्ति को थॉट आते हैं। दिन और रात ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, कदम उठाना चाहता है, दिल की बात आपसे कहना चाहता है। देखिए दिल की बात कहना चाहता है कि मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में। ठीक है, मैं साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ। देखिए पीछे शेर खड़ा है, यहाँ पीछे व्यक्ति साहस नहीं कहते। शेर जितना कलेजा चाहिए, किसी इतना कुछ गलत करके शेर जितना कलेजा चाहिए किसी को फेस करने के लिए, तो इसको डर लगता है। ठीक है, इसलिए जो पर्सन इतना परेशान है, जिसको थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें जो सोच रहा है, अपनी मैरिज को या आपके साथ मैरिज करना चाहता है, किसी चीज़ को, अपने रिश्ते को स्टेबल आपके साथ ये व्यक्ति करना चाहता है। ठीक है, और अपने प्यार को सक्सेस देखना चाहता है जी जो भी व्यक्ति है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अटकी हुई हैं, और मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं जहाँ पे दिल टूटा हुआ है, जहाँ तो इसने आपका दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं जहाँ फिर इस व्यक्ति का दिल टूटा है। ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन देखिए, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। ये व्यक्ति प्रे कर रहा है, कहीं ना कहीं दिल के लिए ये व्यक्ति प्रे कर रहा है। यहाँ पे क्यों प्रे कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी है बीच में आपकी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के कारण बहुत सारे लॉस इसको झेलने पड़े, थर्ड पार्टी के कारण बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल खुश नहीं है। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है, यहाँ पे थर्ड पार्टी के पीछे जो कार्ड आया है। ठीक है, साफ सी बात है, जाहिर सी बात है, जो बॉटम डेक बता रहे हैं कि ये जैसी थर्ड पार्टी उठाई, जहाँ पे इसका फेस अटका हुआ है। देखिए यहाँ पे मैसेज भी थोड़ी आवाज़ आई होगी अगर आपको। ठीक है, तो जी एक मैसेज है, यूनिवर्स आपको डिवाइन मैसेज दे रही है यहाँ पे कि जी व्यक्ति देखिए सैड है, और यहाँ पे चाबी पड़ी हुई है, जो उठा नहीं रहा है, मतलब कि इसमें बस में नहीं है, कुछ चीज़ें इसकी कंट्रोल से बाहर है। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक को स्पेल वर्क किया है जो इतना जो बंधा हुआ है, बिल्कुल सैड बैठा हुआ है। थर्ड पार्टी में खुश नहीं है जी व्यक्ति, बहुत सारे नुकसान इसको झेलने पड़ रहे हैं थर्ड पार्टी में जाकर के, बहुत सारी चीज़ों का इसको फेस करने पड़ रही है। जहाँ पे इतने सारे झगड़े, जहाँ मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी के साथ इसके बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, इसलिए जी वहाँ से जी निकलना चाहता है। मैं भी अगर नो कॉन्टैक्ट है आपका, ठीक है, तो जी छोड़ना चाहता हूँ, उन लोगों को छोड़ना चाहता है जी, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है, और आपकी तरफ जी व्यक्ति आना चाहता है। चलिए किसी दूसरे डेक में देखते हैं क्या इसकी एनर्जीज है। ओम हर हर महादेव। ना जाने क्यों लोग पहले दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं, फिर वो सही नहीं होता, फिर दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं। ठीक है, फिर पछताते हैं, खोने के बाद पता चलता है कि हाँ जी व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं था। ठीक है, तो सोच समझ कर चुनो। देखिए ब्रेकन हार्ट है, ये आपको बताना चाहता है कि बहुत दिल टूटा हुआ, मेरा दिल दुखाया है जहाँ पर इस व्यक्ति ने, आपको बहुत चीज़ें, ऐसी कोई बात है, ठीक है, घासी हो रही है आपके पीठ के पीछे। ठीक है, कोई तो बात है, ये व्यक्ति ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करता है, किसी को तो ये व्यक्ति बताना चाहता है। हो सकता है कि आपको ये बात पहुंचाना चाहता है अपने कोई ब्रेकन हार्ट की, जहाँ पे दिल टूटा हुआ है, दिल ही नहीं लग रहा है गाइस, इसका ब्रेकन है बिल्कुल। देखिए ब्रेकन के पीछे क्या है, आप दोनों परेशान है जी व्यक्ति, बिल्कुल परेशान। नो कॉन्टैक्ट के बाद भी जी व्यक्ति बहुत परेशान है, इसको समझ में आ गया है, सोलमेट हो आप, इसको समझ में आ गया है कि मेरी जो एक ही जगह सड़क जाने वाली वो सिर्फ यही है। मैं इधर उधर अपनी गाड़ी घुमा रहा था अब तक, ठीक है, तो ये व्यक्ति इधर उधर गाड़ी घुमा रहे थे, इसको नहीं समझ में आ रहे थे कि आप ही मेरे सोलमेट हो, इसीलिए इसको इतना पछतावा हो रहा है, मुंह पे हाथ रखे हुए, इसको टेंशन हो रही है। इसको लगता है कि कुछ तो चीज़ें जिसमें मेरी मिस्टेक हो गई, मुझे आपको समझने में मिस्टेक कर दी, और मैं आपसे दूर भाग गया, चला गया मैं आपको छोड़ के। तो ये व्यक्ति सोच रहा है कि टाइमिंग इसके लिए सही नहीं है, चीज़ें इसके लिए सही नहीं है, ये बहुत ही इमोशनल
हो रहा है, जो व्यक्ति जो भी है इमोशनली डीपली चीज़ें को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, और आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। जो भी ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करना चाहता है गाइस, जो भी नो कांटेक्ट हुआ है, इसको लगता है कि मैंने चीज़ें गड़बड़ कर दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया है मैंने। सेल्फ लव ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इसने, हो सकता है ये सेल्फिश हो, अपने आप से इसने बहुत ज़्यादा अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया हो, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किया हो, आप पर ना ध्यान दे के खुद पे अब ध्यान देना शुरू कर दिया हो, ठीक है। अपना हार्ट चक्र इस पर्सन का ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये अपने दिल का ख्याल रखने लगा है, जज्बातों का ख्याल रखने लगा है। इसको दिल के और दिमाग के बीच में जज्बात समझ में आने लगे इस व्यक्ति को, यानी कि दिल और दिमाग दोनों में इसकी फाइट चल रही है। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इसीलिए आया था गाइस, ठीक है। जी अब आप नो कॉन्टैक्ट को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपके आगे, ठीक है, रोना चाहता है, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, बिखरी चीज़ों को, जो चीज़ें इसने ख़राब की उनको समेटना चाहता है जी, चीज़ों को बनाना चाहता है जो ख़राब किया इसने, ठीक है गाइस। चलिए गाइस अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर, और एंजल नंबर है 999 का, जो कि बताता है कि भावनात्मक बोझ पछतावा, आपके पास से जुड़े अटैचमेंट को रिलीज करना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी रिश्ता, कोई भी काम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, आपके कैरियर में भी बदलाव होने वाला है, जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे अपनाएं और खुले दिल से रहना है आपको अपनों के साथ, ठीक है, और पॉजिटिव सोचना है, ठीक है गाइस। जहाँ पे भी परिवर्तन को लेके आया है, जहाँ पे भी परिवर्तन, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस व्यक्ति में, लेकिन ये व्यक्ति बदल रहा है, कहीं ना कहीं बदलाव को लेकर जहाँ पर भी आया है, ठीक है गाइस। तो ये थी गाइस आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी जो रीडिंग, मेरी जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।